हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम है आपका गणित वाइब में। आज का चैप्टर है हमारा 10, जिसका नाम है सर्कल। तो हम सर्कल स्टार्ट करेंगे। जैसे गोल चीज़ें आप लोगों ने कई सारी देखी होंगी, जैसे कि हमारे घर में घड़ी ही होती है जो सर्कुलर वे में चलती रहती है। ठीक है, गाड़ी का पहिया हो गया हमारा, वो भी इसी उसमें चलता रहता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो सर्कल जैसे हमारा ये हो गया एक सर्कल। ठीक है, तो सर्कल में जो इसकी ये वाली लाइन गई है, जैसे सर्कल में एक हमने मान लिया बिंदु ओ, तो ये हमारा केंद्र हो गया। इस केंद्र को हमने मान लिया ओ। ठीक है, उससे जो भी जितनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, इसको हम बोल देते हैं त्रिज्या। ठीक है, तो ये हमारी होगी त्रिज्या। लेकिन जो है सर्किल का यही एक अच्छा पॉइंट होता है कि जितनी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, उतनी ही यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, उतनी ही इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी। ये यहाँ से यहाँ तक की मतलब जितनी भी इससे लाइन ड्रॉ करेंगे, केंद्र से लेके इसकी लाइन, यानी जो लाइन गई हुई है इसकी परिधि, इसको परिधि बोलते हैं। लेकिन हमारा नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे हम परिधि को लेके। लेकिन अभी हम जान लेते हैं, जैसे ये परिधि दी हुई है, ठीक है, सर्कल की ये परिधि दी हुई है, तो परिधि तक आने में जितनी डिस्टेंस होती है हमारी, ये जो त्रिज्या है ये बराबर होगी। चाहे हम इस पॉइंट पे जाएं, चाहे इस पॉइंट पे जाएं, चाहे इस पॉइंट पे जाएं, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे जिस पॉइंट पे जाएंगे, तो ये दूरी हमेशा जो केंद्र से दूरी होगी सर्किल के पाथ तक की जाने की, वो हमारी इक्वल होगी। तो मतलब क्या है, सर्किल की जो त्रिज्या होती है वो बराबर होती है, सभी के लिए बराबर होती है त्रिज्या। तो एक हमारा ये पॉइंट हो गया कि सर्किल की जो भी हमारी ये त्रिज्या होगी वो बराबर, इसकी अगर मान लो 4 सेंटीमीटर दे दी गई, तो मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी, मतलब जितनी भी त्रिज्या, एक त्रिज्या हमें अगर पता चल गई तो त्रिज्या मतलब जितनी भी यहाँ के पॉइंट होंगे वो 4 सेंटीमीटर ही होगा। तो त्रिज्या हो गई, त्रिज्या पता चल गया हमें। परिधि ये होती, लेकिन अभी परिधि का यहाँ इस चैप्टर में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगी परिधि के बारे में, क्षेत्रफल के बारे में इसके। तो अभी यही जानना है कि एक, तो त्रिज्या क्या हो गई, केंद्र से हमें सर्किल के एक पॉइंट तक की दूरी, वो क्या हो गई, हमारी त्रिज्या हो गई। अब हमें पता है कि जो है ये क्या होती है हमारी, एक मान लो कोई लाइन है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लाइन मतलब रेखा है कोई ये, तो ये हमारी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन हो गई। ठीक है, वैसे ही जैसे एक कोई सर्किल दिया हुआ है और सर्किल के बगल में कोई रेखा दी हुई है। ठीक है, और रेखा और सर्किल टच नहीं है, मतलब स्पर्श नहीं कर रहा है, तो बिना स्पर्श किए हुई लाइन को हम क्या बोलेंगे, जो पी और क्यू हमारी जो लाइन दी हुई है उसको हम बोलेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे इसको। ठीक है, अप्रतिच्छेदी रेखा है ये, पी और क्यू क्या हो जाएगी भाई, अप्रतिच्छेदी रेखा। तो पी क्यू हमारी होगी अप्रतिच्छेदी रेखा। कैसे हो गई, क्योंकि इसने इसको टच तक नहीं किया, स्पर्श भी नहीं किया है इसको। ठीक है, तो हो गई हमारी अप्रतिच्छेदी रेखा पी क्यू हो गई अप्रतिच्छेदी रेखा। उसके बाद में अब जो हमारी जैसे धनुष बाण हम लोग मार देखे नहीं है रामायण में, कैसे राम जी मारते हैं धनुष से जो है पूरी सेना को उड़ाए रहते हैं। तो जैसे धनुष जैसे मारी, मान लो ये कोई बॉडी दी हुई है, धनुष यहाँ से मारी गई तीर, तो छेद करके एक बॉडी से इस पार की उस पार निकल गई, तो हम लोग क्या, इस पार से उस पार निकल गई, मतलब बॉडी को छेद करते हुए निकल गई, तो इसको क्या बोलेंगे, पी और क्यू को क्या बोलेंगे, छेदक रेखा। ठीक है, मतलब इस पार से उस पार बॉडी के क्या, धनुष तीर कैसे होते हैं, ऐसे ही तो होते हैं शेप में, तो जो है बॉडी के अंदर से गए और उस पार निकल गए, मतलब छेद करते हुए बॉडी को निकल जाती थी ना, तो क्या बोलते हैं, पी क्यू हमारी हो जाएगी छेदक रेखा हो जाएगी। तो मान लो जो धनुष बाण चला और उसके बाद में किसी को टच करके निकल गया, हाथ के बगल से मान लो टच करके निकल गया, तो क्या हुआ, ये जो है ये बॉडी है और ये टच करके जो है हमारी बाण निकल गई, तीर निकल गई, तो ये हो गया हमारा पॉइंट, क्या हो गया, टच करके निकल गया, मतलब ये स्पर्श बिंदु हो गया हमारा। तो ए हमारा स्पर्श बिंदु हो गया, और ये पी क्यू लाइन है वो हमारी स्पर्श रेखा हो गई, मतलब टेंजेंट हो गई, टेंजेंट इंग्लिश में बोलते हैं उसको। तो ये क्या, पी क्यू क्या हो गई, हमारी स्पर्श रेखा हो गई। स्पर्श रेखा कैसे हुई, जब सर्किल को बिल्कुल टच करके निकल गई, मतलब एक टच करी और निकल गई। ठीक है, तो स्पर्श रेखा हो गई ये। उसके बाद स्पर्श, और एक और बात होती है, स्पर्श रेखा
जब बनेगी तो एक ही बिंदु पे एक ही स्पर्श रेखा बनेगी। तो ये हमें पॉइंट याद रखना है कि एक बिंदु पे एक ही स्पर्श रेखा बनेगी हमारी। ठीक, तो हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब क्या करती है? एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब स्पर्श कर रही है। क्या? एक बिंदु को छेद करते हुए निकल गई, मतलब सिर्फ एक जगह पॉइंट को टच किया और निकल गई। तो क्या बोलेंगे? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वह रेखा है जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था? वृत्त के एक बिंदु पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा हो सकती है। मतलब वृत्त के एक बिंदु पर जो एक बिंदु होगा उस पर केवल एक स्पर्श रेखा हो सकती है। मतलब ए पर सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। ठीक है, दो तीन नहीं होगी। अगर यहाँ पे बिंदु बी मान लेंगे और यहाँ पे स्पर्श रेखा एक, मतलब एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होगी, ये बोला गया है। हमें ये नहीं बोला गया है कि दो बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा, हमें बस इतना बोला गया कि एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होगी। दो बिंदु होंगे तो अलग अलग दो बिंदु होंगे तो उस पर दो रेखाएं स्पर्श करा सकते हैं हम लोग। लेकिन अगर एक बिंदु से तो एक ही स्पर्श रेखा होगी, एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, इसी जगह पे एक और है कि अगर मान लो ये कोई सर्किल दिया हुआ है और एक बिंदु बाहर दिया हुआ है। ठीक है, मैं जैसे एक बिंदु ये बाहर दे दिया गया, तो बाहर से हम दो स्पर्श रेखाएं, एक बिंदु से बाहर से दो स्पर्श रेखाएं बन सकती है हमारी। तो क्या अगर बिंदु बाहर है, बाहरी बिंदु से हम दो स्पर्श रेखाएं कर सकते हैं। लेकिन अब देखो स्पर्श बिंदु तो यहाँ दो हो गए, दो स्पर्श रेखा के लिए दो स्पर्श बिंदु हो गए। लेकिन अगर बाहर की बिंदु से एक वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं सिर्फ खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट है ये भी कि बाहर अगर बिंदु है तो हम बाहर हमारा एक अगर बिंदु है तो उससे हम इस पर जो है अपने सर्किल पर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ दो ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ये फिर हमारा ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है बट करा देते हैं। तो फिर उसमें क्या है, ये जैसे एक हमारा कोई सर्किल दिया हुआ है, उसमें ये पी और क्यू ये हमारी छेदक रेखा हो गई कोई। ठीक है, छेदक रेखा हो गई पी और क्यू। उसके बस हमें ये बताना है कि जैसे पी और क्यू छेदक रेखा है तो उसके समांतर में जो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं वो भी सिर्फ दो हो सकती हैं। ठीक है, तो पहला तो ये पॉइंट हो गया कि अगर पॉइंट एक बिंदु बाहर है उस पे सर्किल जो है, सर्किल पे कितनी दो स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगर बिंदु पे कोई जो है ये पी क्यू छेदक रेखा दी हुई है, पी क्यू, ठीक है, कोई सर्किल में पी क्यू छेदक रेखा है तो उसकी सिर्फ दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं जो इसके पैरेलल, पी क्यू के पैरेलल कौन होंगी? ए बी और सी डी। ये पैरेलल सिर्फ दो ही दो है, पैरेलल तो होंगी बाकी। ठीक है, मान लेंगे, चलो मान लिया कि एक टाइम के लिए है पैरेलल, लेकिन क्या है जो है इस पे स्पर्श रेखाएं तो नहीं है ना। ये तो अंदर से चली गई, ये भी अंदर से चली गई, ये भी अंदर से चली गई, ये भी अंदर से चली गई, लेकिन स्पर्श करती हुई कौन सी? सिर्फ दो जाएंगी ना, लास्ट की एंड की और ये एंड की। तो क्या होंगी? पी क्यू की, मतलब किसी छेदक रेखा की समांतर वृत्त की दो से अधिक स्पर्श रेखाएं नहीं हो सकती। मतलब एक ये होगी, एक ये होगी, छेदक रेखा ये हो गई, इसके समांतर में स्पर्श रेखाएं सिर्फ दो ही हो सकती हैं। ये हमारी थ्योरी में बोला गया है। तो छेदक रेखा के समांतर वृत्त की दो से अधिक स्पर्श रेखा नहीं होती है। ये हमें इसमें बता दिया गया है कि कोई छेदक रेखा पी क्यू दी है, उसके समांतर दो स्पर्श रेखा के अलावा तीसरी स्पर्श रेखा नहीं है। तो ये हमें बताया गया है। ठीक है, अब इस चैप्टर में केवल दो ही प्रमेय हैं, तो उसमें से एक प्रमेय करा दे रहे हैं हम। दो ही प्रमेय हैं इसमें, तो वो करा देते हैं। तो हमारी प्रमेय है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब है। मतलब क्या है? वृत्त है, कोई वृत्त ले लिया है, मान लो ये वृत्त है सर्किल, कि किसी बिंदु पर स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। पहले तो हमने कोई भी मान लो ये स्पर्श रेखा बना दी, ये स्पर्श रेखा हो गई और स्पर्श रेखा का एक पॉइंट ले लिया, ये P है, और ये स्पर्श रेखा पूरी कौन सी है? ये x मान लो, इसको y मान लो। ठीक है, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, तो x y क्या है? हमारी स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है, और स्पर्श बिंदु क्या हो गया? हमारा P हो गया। तो
हमने इसको P मान लिया, और ये बिंदु है एक O जिसको हम सेंटर बोलते हैं या केंद्र है हमारा ये, ठीक है। उससे हमने क्या बोले, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श, वृत्त का कोई बिंदु है, वृत्त है ये, वृत्त का कोई बिंदु मान लो P मान लिया हमने, पर स्पर्श रेखा XY मान ली, ठीक है। फिर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, ये हो गई हमारी स्पर्श बिंदु, इसी बिंदु से हमने एक त्रिज्या मान ली, और O से हमारी जो दूरी होती है वो त्रिज्या होती है, हमने बताया है लास्ट, अभी इससे पहले हमने बताया था कि O से जो हमारी ये दूरी होती है, O से यानी सेंटर से हमारी जो दूरी होती है वो हमारी त्रिज्या होती है। ज़्यादा ही हो गया मोटा, तो ये हो गई हमारी त्रिज्या। तो क्या है, ये स्पर्श बिंदु से भी जा रही है और O से मिल रही है, मतलब क्या है, वृत्त के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर P, ठीक है, स्पर्श रेखा XY स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो हमें क्या, ये इससे लंब नहीं दिख रही है, मतलब ये हमें पता नहीं चल रहा है कि ये लंब है, तो ये हमें प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है, तो थ्योरी के टर्म में तो उतना नहीं लिखूंगी मैं, बट मैं थोड़ा सा बता दूंगी कि हमें निकालना क्या है, OP परपेंडिकुलर है, ये OP है परपेंडिकुलर है किस पे, XY पर। तो माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है और उससे और XY और N बोलने वाली थी, और XY हमारी क्या है, स्पर्श रेखा XY स्पर्श रेखा है, P हमारा क्या है, स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु। तो हमें अभी इससे पता क्या चल रहा है, हमें क्या पता चला कि OP लंब है, हमें यही सिद्ध करना है कि क्या जाने वाली त्रिज्या ये जो दी हुई है त्रिज्या क्या होगी, OP क्या होगी हमारी त्रिज्या पर स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब है, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब है, ये बताना है। तो OP लंब है XY पर, और हमें पता कैसे चला, अब देखो ये X ये Y था हमारा, ये Y था हमारा, और इस पे एक कोई मान लीजिए बिंदु Q, और Q से यहाँ पे इसको ऐसे करके डॉट में मिला दिया। तो हमें देखो ये त्रिज्या हमारी छोटी दिख रही है, ये त्रिज्या हमारी देखो इतनी, तो ये त्रिज्या हो गई, लेकिन ये पूरी जो है ज़्यादा बड़ी हो गई, तो हमारी OP सबसे छोटी त्रिज्या हो गई। ये तो हमारी तिर्यक रेखा हो गई, मान लो एक तिर्यक लंबाई होगी, तो इससे लंबाई से ये छोटी है, इससे भी छोटी है, तो क्या हो गई, OP हमारी छोटी है किससे, OP हमारी छोटी है किससे, OQ से, OQ हमारा बड़ा हो गया। ये पता देखो ये यहीं तक है, स्पर्श बिंदु तक ही है, तो अगर बराबर होगा तो इसके बराबर होगा ना, O यहाँ पे कोई मान लो पॉइंट, तो उसके बराबर होगा, लेकिन ये हमारा जो है सर्कल से बाहर तक की लाइन तक है, मतलब ये लंबाई बड़ी हो गई OP से, तो OP से बड़ा हो गया OQ, और अब जब ये बड़ा हो गया और ये परपेंडिकुलर, तो अब हमें पता चल गया ये क्या है, OP परपेंडिकुलर है XY पर परपेंडिकुलर है, OP XY पे परपेंडिकुलर हो गया, तो इतना ही हम प्रूफ करके दिखा देंगे तो मान लिया जाएगा मेरा, क्योंकि तो इतना हम अगर प्रूफ करके दिखा देंगे तो बस ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए किया, तो ये मत पहले लिखिएगा, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि माना एक वृत्त जिसका केंद्र O है और XY स्पर्श रेखा है, P स्पर्श बिंदु है, तो हमें OP लंब है XY पर, ये हमें पता चल गया। ये भी बाद में हमें लिखना है, हमें पहले ये लिखना है, ये आप लोग बाद में लिखिएगा, मैंने सिर्फ समझाने के लिए ये लिख दिया था। OP हमारा छोटा हो गया किससे, OQ से, तो हमें पता चल रहा है कि OP हमारा XY पे परपेंडिकुलर हो गया है। तो बस इतनी ही थ्योरम थी हमें, तो हमें यही प्रूव करना था कि OP परपेंडिकुलर है XY पे। तो हमें लिख देना है कि क्या लिखना था, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा,
वृत्त का कोई बिंदु P मान लिया, उस पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब है। तो ये थ्योरम प्रूफ हो गई। तो OP परपेंडिकुलर है x पर, तो OP परपेंडिकुलर मतलब लंब है x y यानी स्पर्श रेखा पर, स्पर्श दिख रहा है। हाँ, OB लंब है एक्स वाई स्पर्श, OP लंब है एक्स वाई स्पर्श रेखा पर। बस यही हो गया, जो जाने वाली त्रिज्या पर लंब है एक्स वाई OP पर लंब है, तो ये हो गया OP लंब है एक्स वाई स्पर्श रेखा पर। ठीक है, अब हमारा एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1 का ही पहला ही क्वेश्चन है शायद ये, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब देखो हमने क्या पहले पॉइंट बताया था, एक वृत्त पर एक बिंदु पर एक स्पर्श रेखा हो सकती है, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अरे तो भाई अनंत हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी से भी हो सकती है। ठीक है, तो क्या होंगी इस पे अनंत होंगी। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, अनंत स्पर्श रेखा ये हो सकती है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में दिया होता एक वृत्त की एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक बिंदु के एक वृत्त के एक बिंदु पर सिर्फ एक स्पर्श रेखा हो सकती है, और एक वृत्त के ऊपर कई स्पर्श रेखाएं हो सकती है, मतलब अनंत रेखाएं हो सकती हैं। तो हमारा एक और क्वेश्चन है जिसमें 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु O पर इस प्रकार मिलती है कि OQ, O नहीं होगा, एक सेकेंड, Q होगा कहीं पे, तो करते हैं अभी, है कि OQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, हमें ये बताया गया। तो 5 सेंटीमीटर की कोई त्रिज्या मान लो पहले, तो हम इस पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये हमारा हो गया, कि हमारे गोले नहीं बन रहे हैं सही से। तो ये हो गया हमारा सर्कल। ठीक है, और ये हमारी इसकी त्रिज्या हमने कितनी मान ली पहले, तो ये O कोई मान लीजिए सेंटर हो गया, तो O से OP कोई मान लेंगे, OP हमारी होगी, इसको P पॉइंट मान लिए, इसको O मान लिए, तो OP हमारी मतलब त्रिज्या कितनी दी हुई है बिंदु P से, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। तो स्पर्श रेखा PQ कोई मान लिए, ये हो गई हमारी PQ रेखा। ठीक, तो हमारी जब PQ ये रेखा हो गई, स्पर्श रेखा हो गई है, उस पे हमने OP हमारी त्रिज्या मान लिया, इसको 5 सेंटीमीटर है ये। ठीक, ये 5 सेंटीमीटर हो गई। उसके बाद में केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर हो गई, बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ, मतलब ये O से जा रही है और Q पर मिलती है, तो OQ की वैल्यू हो गई हमारी 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन से ही मैं कर रही हूँ, अभी मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रही, जितना जितना क्वेश्चन में बता रखा है मैं सिर्फ वही कर रही हूँ। ठीक है, OQ से वैल्यू OQ की लंबाई की वैल्यू दे दी गई हमारी 12 सेंटीमीटर देगी। तो हमें क्या बताना है, अब ये आपको विजिबल है कि नहीं पता नहीं, हाँ, तो ये P और Q की वैल्यू हमें ये पता करना है। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं। तो सिंपल जो सॉल्यूशन है, हमने तो ट्रिग्नोमेट्री में ही लास्ट, इससे पहले जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे तो उसमें तो हमने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी, जिसमें क्या था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये क्या हमें दिख रहा है, ये 90 पे दिख रहा है, तो ये मान लिया हमने 90 मान लो इसको। तो 90 के आगे हमेशा क्या होता है, हमारा कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया मान लो। तो इसको 12 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा हमारा कितना, ये लंब होता है हमारा 90, परपेंडिकुलर जो है वो 90 मतलब लंब हो गया। तो लंब कितना हो गया हमारा, OP का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस, अब हमें PQ की वैल्यू निकालनी है, तो हमारी हो गई PQ। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार PQ का स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी पाइथागोरस प्रमेय। हम पाइथागोरस प्रमेय से कर रहे हैं इसको, पाइथागोरस प्रमेय से क्या है, इसको लंब मान लिए, इसको कर्ण मान लिए, इसको आधार मान लिए। तो अब PQ की वैल्यू क्या निकालेंगे, 144 हो जाएगी, ये 5 वाला इधर चला जाएगा 25, और ये PQ का स्क्वायर।
तो 144 में से 25 गया, कितना बचेगा? और ये आएगा 13 में से 2 गया, 13 में से 12 गया, 11। ये हो गई हमारी पी क्यू। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? रूट में आएगी, क्योंकि ये स्क्वायर था, यहाँ पे जाएगा रूट में, तो 119 सेंटीमीटर। तो हमारी पी क्यू की वैल्यू आ गई, पी क्यू की लंबाई रूट में 119 सेंटीमीटर है। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। मतलब देख रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री से जो हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ के आए, हम यहाँ पे भी यूज है, और हम लिख भी सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक, तो सिंपल सा है। तो हमने कोई एक सर्किल ले लिया, ठीक है, इसमें लिखा है एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त हमने खींच दिया, और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए। कोई एक दी गई समांतर रेखा है, मान लो दी गई ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो हमने एक स्पर्श रेखा खींच ली, जिसका नाम हमने दे दिया आर, इसको मान लेंगे आर, और एक छेदक रेखा मान लेंगे, ये हो जाएगी हमारी क्यू, और ये इसको मान लेंगे पी। तो पी क्यू हमारी छेदक रेखा होगी, और इसको नाम ए दे दिए, इसको नाम बी दे दिए, इसको नाम सी दे दिए, इसको नाम डी दे दिए। या आर बिंदु पे स्पर्श कर रही है, तो एक स्पर्श रेखा होगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ए बी। हाँ, तो ये हो जाएगी हमारी एक रेखा ए बी है, और पी क्यू पे ये प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ से, तो ये पी क्यू प्रतिच्छेदित बिंदु हो गए हमारे। तो ए बी रेखा हो गई हमारी, तो ए बी समांतर है, ए बी रेखा समांतर है सी डी रेखा के। तो इसको हम ये ऐसे लिखेंगे, ए बी पैरेलल है सी डी के, और हमारा पी क्यू क्या है? पी क्यू हमारी जो है वो प्रतिच्छेदित बिंदु है, प्रतिच्छेदित बिंदु है। और सी डी क्या हो जाएगा हमारा? सी डी हमारा हो जाएगा स्पर्श बिंदु, सॉरी स्पर्श रेखा है हमारी। और सी डी क्या होगी हमारी? स्पर्श रेखा। तो सी डी स्पर्श रेखा है, और आर जो है हमारा, और आर हमारा स्पर्श बिंदु है। तो हमारा प्रूफ हो गया कि सी डी रेखा, तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि एक वृत्त लिखा हुआ है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, तो एक सीधी स्पर्श रेखा हो गई। हमने बता भी दिया कि ये सीधी स्पर्श रेखा है और हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। हमारी पी क्यू क्या हो गई? छेदक रेखा, और ए बी होगी हमारी सी डी। हमने लिख दिया सी डी स्पर्श रेखा है, अतः यहाँ लिख देंगे अतः सी डी स्पर्श रेखा है, और आर स्पर्श बिंदु है और ए बी हमारी छेदक रेखा है, छेदक रेखा है। तो हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था हमें? स्पर्श रेखा तथा छेदक बिंदु, दो रेखाएं, एक सर्किल था, सर्किल में दो रेखाएं हैं, एक स्पर्श रेखा होगी, एक छेदक रेखा होगी। तो हमने लिख भी दिया कि ए बी रेखा समांतर है सीधी रेखा की, ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल हो गया हमारा सी डी के, पी क्यू प्रतिच्छेदित बिंदु हो गए, पी और क्यू प्रतिच्छेद करते हुए निकल गया, ठीक है। अतः सी डी स्पर्श रेखा हो गई और आर स्पर्श बिंदु हो गया, और ए बी हमारी छेदक रेखा हो गई, ए बी हमारी पूरी जो है वो छेदक रेखा हो गई, और पी क्यू प्रतिच्छेदित बिंदु है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन कर लेते हैं, 2016 में आया हुआ है। चित्र में ओ, चित्र भी दिया हुआ है, ओ केंद्र के वृत्त की त्रिज्या OD
4 सेंटीमीटर दी हुई है, ओडी हमारी 4 सेंटीमीटर दे दी गई है। ठीक है, यदि ओबी बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो ओबी हमारी वैल्यू दी गई है, ये पूरी वैल्यू दी गई है हमारी 5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो दिखाना है स्पर्श रेखा बीसी की क्या होगी, स्पर्श रेखा बीसी की लंबाई क्या होगी हमारी, ये पूछी गई है। ठीक है, हमने क्या बताया था, एक बिंदु अगर यहाँ बाहर से है तो उस पर हम 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो यहीं पे हम सॉल्यूशन में करते हैं, एक स्पर्श रेखा और खींच लेते हैं, एक बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। मैंने बताया था आपको पहले ही, शायद दूसरा कॉन्सेप्ट था कुछ। ठीक है, तो बी यहाँ से एक हमने लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये हो गई हमारी स्पर्श रेखा। तो हमारी एक जो है 2 स्पर्श रेखाएं हो गई। अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, ये इसके बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, देखो BC जो है वो CD के पैरेलल ही चल रहा है। जैसे ये है, जितनी दूरी इसकी होगी उतनी ही दूरी इसकी होगी। ठीक है, तो ये हमारा पैरेलल होगा। अभी हम क्वेश्चन में करके बता रहे हैं। तो हमारा ये मान लिया, ये हमें पता चल गया 5 है। और ये देखो, इस पे अगर मान लीजिए इसको और ऐसे लंबा खींच ले तो ये ऐसे परपेंडिकुलर नहीं लग रही, इस पे ये परपेंडिकुलर चला गया। तो ये हमारी परपेंडिकुलर, ये अगर सीधी रेखा है उस पर ऐसे कोई लाइन खींच दिए तो ये 90 डिग्री पे नहीं लग रहा है कि ये 90 डिग्री। तो इसके अब जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला क्या होता है, हमेशा कर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये मान लो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हम ट्रिग्नोमेट्री से समझाते हुए चले आ रहे हैं, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण मान लेते हैं। तो इसमें भी पाइथागोरस का हम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस त्रिभुज मान लीजिए BDO में कितना हो जाएगा हमारा, ये कर्ण हो गया तो 5 का स्क्वायर बराबर OD मतलब 4 का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर तो 25 का स्क्वायर, सॉरी 25 आया, ये 16 हो जाएगा और ये BD का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 25 में से 16 क्या बचेगा 9 BD, और ये स्क्वायर से हटेगा यहाँ से तो रूट आएगा, तो BD की वैल्यू आ गई हमारी 3। ठीक है, तो BD की वैल्यू हमारी 3 आई। और मैंने अभी क्या बताया था, ये इसके पैरेलल होगा तो BD यहाँ पे लिख लेते हैं, BD और ये बराबर हो जाएगा तो BD की वैल्यू इसके बराबर होगी। तो BD इक्वल टू हो गया हमारा BC, तो BD की वैल्यू 3 तो BC की वैल्यू भी 3 होगी। तो ये ऑप्शनल था, तो इसको हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू जो आई वही इसकी वैल्यू होगी, तो डायरेक्टली ऑप्शन में ठीक मांग देंगे कि 3 सेंटीमीटर। तो हमारी BC रेखा की वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला भी यूज होगा, कॉन्सेप्ट भी होगा, तो सारी चीज़ों को आपको माइंड में रख के तब क्वेश्चन करने हैं इसके। अब हमारा एक और क्वेश्चन है, जैसे दिया हुआ है 2012 में पूछा गया था, एक स्पर्शी रेखा के लंबवत होती है। मतलब स्पर्शी रेखा ये हो गई, एक कोई वृत्त हो गया उस पर स्पर्श रेखा हो गई, तो क्या लंबवत होती है, स्पर्शी बिंदु। एक स्पर्श रेखा है और पूछा गया एक स्पर्शी त्रिज्या, एक स्पर्शी ये त्रिज्या है, एक स्पर्शी ये रेखा है। तो इस एक स्पर्शी त्रिज्या के लंबवत होती है, किसके लंबवत होती है, स्पर्शी बिंदु के लंबवत होती है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अट्टा लग रहा है, लेकिन जब हम समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एक स्पर्शी त्रिज्या मतलब ये कोई त्रिज्या है और वो स्पर्श कर रही है, तो स्पर्शी त्रिज्या के लंबवत होती है। मतलब किसके लंबवत होती है, स्पर्शी बिंदु के लंबवत होती है। स्पर्शी त्रिज्या स्पर्शी बिंदु के लंबवत होती है, तो इसका आंसर ये हो गया, स्पर्शी बिंदु के। स्पर्श रेखा है, स्पर्शी त्रिज्या है, तो स्पर्शी बिंदु पर ही तो जो है लंबवत हो रही है। ठीक, तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन है हमारा, एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या है। हमें ये पूछा गया, एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, एक वृत्त है कोई, ये मान लो कोई वृत्त है, तो हमने क्या बताया था, ये त्रिज्या होती है। इसका कॉन्सेप्ट अभी नहीं बताया, तो चलो ये सुन लेते हैं। अगर ये आधी जो त्रिज्या होती है तो ये पूरा हमारा व्यास होता है। ठीक है, क्वेश्चन कराते हुए मैं कॉन्सेप्ट भी करा रही हूँ। तो आधी ये त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या और ये इसका आधा पार्ट ये और ले लेंगे, तो ये पूरी मिला के पूरी त्रिज्या क्या हो जाएगी हमारी, ये आधी त्रिज्या, ये आधी त्रिज्या, टोटल मिला के अगर हम पूरे की बात करेंगे, वृत्त के आधे की, सेंटर से आधे की बात कर रहे थे तो हमारी त्रिज्या हो गई, और सेंटर से पूरे आधे भाग को हम
क्या कहेंगे, ये हमारा होता है व्यास। ठीक, तो ये हो गया हमारा व्यास हो गया। तो उसी को बोला गया है कि तो सेंटर से आधे भाग का त्रिज्या था, अगर ये सेंटर से पूरा आधा भाग कर देंगे, वृत्त का 2 पार्ट में बट जाए, तो वो हो गया हमारा व्यास हो गया। तो ये 2 पूरा हो गया व्यास। तो लिखा हुआ है एक वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई, अब ये जो सिरे हैं, ठीक है, ये एक सिरा ये हो गया, एक सिरा ये हो गया, सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखा की संख्या बताइए। तो मैंने क्या बताया था, मेरा एक अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई भी सर्किल के बाहर से अगर कोई भी अगर एक सर्किल के बाहर कोई पॉइंट है, तो उससे जो सर्किल पर केवल 2 ही संख्याएं जो है वो समांतर में स्पर्श रेखाएं कर सकते हैं। एक बिंदु से पूछा गया सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी एक वृत्त के किसी व्यास। तो 2 सिरे हैं, तो मतलब 2 सिरों से जो है एक पॉइंट मान लेंगे, उस पॉइंट से एक सिरे से ये स्पर्श रेखा खींच दी, एक सिरे से ये स्पर्श रेखा खींच दी, तो 2 सिरों पर 2 ही स्पर्श रेखाएं, मतलब 2 सिरों, मतलब बोला गया कि के सिरों पर। तो व्यास है मतलब 2 सिरे हो गए, आधा ये पार्ट आधा ये पार्ट, तो 2 पार्ट में हो गया, तो 2 सिरे हो गए, एक इस सिरे पे जा रहा है, एक इस सिरे पे जा रहा है, तो 2 सिरे पर। और अब मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि वृत्त के एक बिंदु पर सिर्फ एक ही रेखा हो सकती, तो एक ये व्यास गया था, एक सिरा ये हो गया, एक सिरे पे ये एक स्पर्श रेखा आ गई और दूसरे सिरे पे ये स्पर्श रेखा, तो 2 सिरे हुए, तो 2 स्पर्श रेखा है, तो इसकी जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। एक वृत्त के किसी व्यास, एक वृत्त का किसी व्यास के सिरों पर ये सिरे हो गए पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखा, समांतर भी है, स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है 2 है। तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया और क्वेश्चन भी हमारा लग गया। और ये है होमवर्क आप लोगों के लिए कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको आप करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि कौन सा सही है, ABCD में आप आंसर दे सकते हैं इसका। ठीक है, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आपको अगर थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है मेरे से, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।